मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस परिचर्चा में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश कुंडली की अगर लग्न भाव में स्थित हो, लग्न में स्थित हो या कहें पहले भाव में स्थित हो, तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो ये है, नवम भाव का स्वामी मतलब नवमेश या कहे भाग्येश। नवम भाव को हम कुंडली में भाग्य स्थान भी कहते हैं, तो हम चाहे नवम भाव के स्वामी नवमेश कहें या भाग्येश कहें, दोनों एक ही बात है। तो जब कभी भी कुंडली में किसी जातक के भाग्येश या नवमेश अगर कुंडली के लग्न स्थान में स्थित होते हैं या कहे प्रथम भाव में स्थित होते हैं, तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कुंडली के लग्न से अर्थात प्रथम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है और नवम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो सर्वप्रथम मित्रों, नवम भाव को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। इससे यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना भाग्यशाली है, फॉर्च्यून उसका कितना साथ देगा, भाग्य उसका कितना साथ देगा। ऑन द होल अगर ओवरऑल बात करें तो किसी व्यक्ति का भाग्य उसका जीवन में कितना साथ देगा। किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए, प्राप्ति के लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा कि कम परिश्रम में ही उसे अच्छी और बड़ी सफलता मिल जाएगी। ये सब सारी चीजें भाग्य पर निर्भर करती है। तो ये कहां से पता लगता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है? कुंडली के नवम भाव से पता लगता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा है, फॉर्च्यून कैसा है। भाग्य अच्छा होगा तो कम परिश्रम में बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी, उच्च स्तरीय सफलता मिलेगी। अगर भाग्य कमजोर है तो उसी चीज की प्राप्ति के लिए जातक को ज्यादा कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। मित्रों, इसे हम धर्म स्थान भी कहते हैं। ईश्वर का स्थान है, ईश्वर की कृपा दृष्टि का स्थान है, तीर्थ यात्रा का स्थान है, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, कर्म कांड, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से तीर्थ यात्राएं, रिलीजन, धर्म के बारे में, फिलॉसफी, हायर एजुकेशन, उच्च स्तरीय शिक्षा का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक को जीवन में प्रसिद्धि कितनी प्राप्त होगी, इसका जो मूल भाव होता है, जो रूट स्थान होता है, जो जड़ होता है, उसको नवम भाव से ही चेक करते हैं। व्यक्ति जीवन में नवम भाव से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी विचार करते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं कुंडली के नवम भाव से। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल अगर जातक लाइफ में करेगा कि नहीं करेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। धर्म, कानून, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वरीय कृपा दृष्टि जातक के ऊपर रहेगी कि नहीं रहेगी, ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक का धार्मिक आस्था, धार्मिक समर्पण, पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सारी चीजों को लेकर के जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको लेकर के जातक की कितनी रुचि होगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली का नवम भाव हमारे भाग्य को दर्शाता है। मित्रों, अगर हम दूसरी तरफ पे कुंडली के लग्न भाव से बात करें तो लग्न भाव हमारी शारीरिक संरचना को दिखाता है, ऑन द होल अवरसेल्फ को दिखाता है, अपने आप को दिखाता है, मस्तिष्क को दिखाता है, शारीरिक संरचना, व्यक्ति का अपीयरेंस, कद काठी, व्यक्ति का मनोबल, आत्मविश्वास, ये सब कुंडली के लग्न स्थान से विचारा जाता है। कुंडली के लग्न से किसी व्यक्ति का शारीरिक संरचना, उसकी कद काठी कैसी रहेगी, ये सब सारी चीजों का विचार किया जाता है। लग्न होता है लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हेड, मस्तिष्क का विचार हम कुंडली के लग्न से करते हैं। कुंडली के लग्न से व्यक्ति के निज, उसके स्वभाव, उसके शरीर के बारे में, उसकी शारीरिक संरचना के बारे में विचार करते हैं। और मित्रों, आइए अब जानते हैं कुंडली में अगर नवमेश या कहें भाग्येश अगर कुंडली के प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक को क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स, क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं।
मित्रों, चूंकि नवम भाव जो होता है इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण भाव होता है, सबसे मजबूत त्रिकोण स्थान होता है, इसे हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश का यह है भाग्येश का लग्न में जाके स्थित होना दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। अगर नवम भाव का स्वामी नवमेश या कहे भाग्येश अच्छी प्लेसमेंट में लग्न में स्थित है, अपनी उच्च राशि का, स्वराशि का, मित्र राशि का या सम राशि का होकर के, तो व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। व्यक्ति अपने आप को जीवन के सभी परिदृश्यों में, सभी चीजों से संबंध में अपने आप को काफी भाग्यशाली पाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश या कहे भाग्येश लग्न में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति काफी धार्मिक होता है। उसकी धार्मिक आस्था, धर्म प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति आस्था उसकी व्यक्ति की बहुत ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक कृत्यों में संलिप्त रहने वाला होता है। पूजा पाठ, कर्म कांड, ईश्वर के प्रति उसका समर्पण बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति नैतिक आचरण करने वाला होता है, जो मर्यादा के अंतर्गत, जो सीमाएं के अंतर्गत, मर्यादाओं की सीमाओं के अंतर्गत रहकर ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करने वाला होता है। जिसकी कुंडली में मित्रों नवमेश या कहें भाग्येश लग्न में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। उसकी बड़ी कम परिश्रम में उसको अपने जीवन बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत तेज होता है। जिस व्यक्ति का भाग्य कमजोर होता है उसकी तुलना में ऐसे व्यक्ति को बड़ी कम परिश्रम में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, लग्न होता है हमारा शरीर, हमारी कद-काठी, हमारी शारीरिक संरचना, हमारा अपीयरेंस, हमारा हेड है। तो अगर कुंडली में नवमेश लग्न में बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा काफी आकर्षक होगा, उसका अपीयरेंस काफी बढ़िया होगा, उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक कद-काठी बहुत बढ़िया होगी। ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क होगा, हेड होगा, वो सकारात्मक विचारधारा से लैस होगा, रचनात्मक क्वालिटियों से लैस होगा। ऐसा व्यक्ति कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव सोच वाला होगा। जिसकी कुंडली में नवमेश या कहें भाग्येश लग्न में स्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति रचनात्मक विचारधारा वाला, सकारात्मक सोच वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला और कहने का मतलब एक आशावादी व्यक्ति होता है। मित्रों, जिसकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश कुंडली के लग्न में होता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि नवम भाव से हम हायर स्टडीज का विचार करते हैं और लग्न से हम स्वयं जातक का विचार करते हैं। नवम भाव से हम विचार करते हैं उच्च शिक्षा का और लग्न से विचार करते हैं हम स्वयं जातक का। तो अगर कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश या कहें भाग्येश लग्न में स्थित होता है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करता है। उसकी जो सोचने का नजरिया होगा, जो उसके सोचने का डायमेंशन होगा, जो उसके सोचने का तरीका होगा, वो काफी उच्च स्तरीय होगा। उसकी सोच एक दार्शनिक टाइप की होगी, फिलोसफिकल भी हो उसके सोच में होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज को बड़ी अच्छे ढंग से सोचने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति की जो थिंकिंग होगी, जो वे ऑफ थिंकिंग होगी, काफी बढ़िया होगा। उसका नजरिया, उसका सोचने का डायमेंशन काफी उच्च स्तरीय होगा। क्योंकि नवम भाव फॉर्च्यून है, भाग्य है, और भाग्य मतलब किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ लक। और जब वो लक जाकर के जातक के स्वयं उसकी फिजिक के साथ जुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति दिखने में बहुत बढ़िया होगा। साथ ही साथ कह लीजिए कि वो बहुत बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा। क्योंकि जो नवम भाव कुंडली में होता है मित्रों, वो पंचम भाव से पंचम होता है। अगर हम भाव सिद्धांत की बात करें तो कुंडली का जो नवम भाव होता है वो पंचम भाव से 5 भाव आगे का भाव है। तो जब नवमेश कुंडली के पंचम भाव से हम बुद्धि एक शिक्षा का विचार करते हैं और नवम भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। तो जो कभी भी कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेश या कहें भाग्येश लग्न में स्थित बैठता है, तो इसका मतलब जातक उच्च शिक्षा तो ग्रहण करेगा ही करेगा, साथ में ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, विवेकशील होता है, धैर्यवान होता है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि नवम भाव से हम गुरुओं और अपने टीचर्स जो हमारे होते हैं, नवम भाव में कुंडली में जो हमें शिक्षक जो हमारे होते हैं, गुरु जो होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका भी विचार करते हैं। तो ऐसी दशा में अगर कुंडली में नवमेश या कहें भाग्येश लग्न में स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने से बड़ों का, अपने से बड़े लोगों का आदर सम्मान करने वाला होता है। अपने गुरुजनों का, अपने शिक्षकों का, अपने टीचरों का हमेशा आदर सम्मान करने वाला होता है। मित्रों,
कुंडली में अगर नवमेष या कहे भाग्येश लग्न में स्थित हो तो ऐसा जातक बहुत ही अत्यंत भाग्यशाली होता है। अब यहाँ पे हम भाव के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, तो चूंकि नवम भाव जो होता है वह पंचम से पंचम होता है और जो लग्न होता है वह पंचम भाव का नवम भाव है। ध्यान दीजिएगा, जब हम भाव सिद्धांत की थेरेपी लगाते हैं, थ्योरी लगाते हैं, तो नवम भाव जो है वो पंचम से पंचम है और जो लग्न स्थान है वो पंचम से नवम है। तो ऐसी दशा में जब कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष या कहे भाग्येश लग्न में स्थित हो, तो इसका मतलब यह होता है कि पंचम भाव से पंचम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष वह पंचम भाव से नवम भाव में स्थित है। तो इसका मतलब यह होता है कि जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा और जातक संतति के क्षेत्र में, प्रोगेंसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी भाग्यशाली होगा, लकी होगा। ऐसे व्यक्ति का इंटेलिजेंट लेवल, आईक्यू लेवल काफी बढ़िया होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। इसकी सोचने की जो शैली होती है दार्शनिक होती है, फिलॉसफिकल व्यू लिए होता है। इनके जो सोचने का तरीका होता है, नजरिया होता है, वो उच्च स्तरीय होता है। मित्रों, कुंडली में हम नवम भाव से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का विचार करते हैं, तो जब कभी कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष लग्न में आके स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं करना उसको पसंद है, चाहे वो धर्म संबंधित यात्राएं करना पड़े, चाहे तीर्थ यात्राएं हो या फिर वो उसके अपने काम से संबंधित यात्राएं करना पड़े। तो चूंकि नवम भाव से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का भी विचार करते हैं और ये नवमेष का कुंडली के आके लग्न भाव में बैठ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक यात्रा प्रिय होगा और सहज ही उसको जीवन में काफी यात्राएं करनी पड़ती हो, चाहे अपने काम से, चाहे धर्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित काम। मित्रों, नवम भाव से हम ईश्वरीय कृपा दृष्टि का विचार करते हैं। ईश्वरीय कृपा दृष्टि, ईश्वर की ब्लेसिंग का विचार करते हैं। और नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष या कहे भाग्य जब लग्न में आके स्थित होता है, तो ये दर्शाता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर ईश्वरीय कृपा दृष्टि रहती है, ईश्वर की ब्लेसिंग रहती है। यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग होने का बहुत बड़ा मतलब होता है, बहुत बड़ा मायने होता है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की छत्र छाया है, ईश्वर का कृपा दृष्टि है, तो व्यक्ति जब बड़े से बड़े संकट में भी घिर जाता है, तो भी उसको पता नहीं कहां से अचानक से कोई ना कोई मदद मिल जाती है जो उसको संकट की घड़ी से बाहर निकाल के ले जाती है। इसीलिए हमने कहा कि जो नवम भाव से हम ईश्वर की ब्लेसिंग का विचार करते हैं, ईश्वर की कृपा दृष्टि का विचार करते हैं, तो जब नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष या कहे भाग्येश जब लग्न में स्थित हो, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति कहीं संकट में फंस गया, कहीं बड़ी मुसीबत में फंस गया, तो उसको अचानक ही कोई ना कोई मदद आ जाएगी, कोई किसी भी माध्यम से उसको कोई मदद आ जाएगी जिसके चलते वो संकट से बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं ईश्वर की कृपा दृष्टि की पहचान करना। व्यक्ति के ऊपर अगर ईश्वरी कृपा दृष्टि है तो व्यक्ति को कदम कदम पर सफलता उसका कदम चूमेगी, ये फर्क पड़ता है। मित्रों, अगर कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष कुंडली के लग्न स्थान में स्थित हो, तो हम चूंकि नवम भाव पंचम से पंचम है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनको पढ़ने में, उनको अध्ययन को लेकर के जातक के मन में काफी रुचि रहेगी। मित्रों, अगर नवम भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो और उसका कांटेक्ट द्वादश भाव से हो जाए, 12वें भाव से हो जाए, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर कहीं दूसरे राज्य या कहे विदेश भी यात्राएं करने वाला होगा। क्योंकि नवम भाव से हम लंबी दूरी की यात्राओं की बात करते हैं और सप्तम भाव से जन्म स्थान से दूर की यात्राओं के बारे में बात करते हैं और 12वां भाव विदेश यात्राओं को दर्शाता है, काफी दूर दराज की यात्राओं को दर्शाता है। तो जब अगर कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष लग्न में बैठता है, उसका कनेक्शन अगर 12वां भाव या 12वें भाव के स्वामी से बन गया, तो या फिर 7वें भाव या 7वें भाव के स्वामी से बन गया, तो फिर दर्शाता है कि व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं अपने जीवन में कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी अर्थात नवमेष लग्न में स्थित हो, तो उसकी सहज ही जो हमारे मंदिर होते हैं, जो हमारे धर्म स्थल होते हैं, जो हमारे जहां पे हम अपनी साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनसे संबंधित भ्रमण करने में, वहां पे पूजा पाठ करने में, वहां पे घूमने फिरने में जातक को सही रुचि रहेगी। जिन लोगों की कुंडली में नवमेष लग्न में स्थित होता है, ऐसे लोग बड़ी अच्छे लोगों की संगत वाले होते हैं। ये लोग किसी भी ऐसे आम आदमी को अपने संगत में नहीं रखते, उनके संगत में नहीं रहते। ये जो
खुद भी चुनिंदा लोग होते हैं जिनकी कुंडली में नवमेश लग्न स्थान में होता है, वो खुद भी चुनिंदा और सेलेक्टेड लोग होते हैं, और ये उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो खुद भी चुनिंदा और सेलेक्टेड लोग हों। मतलब जो भाई जिनके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग रहेगी, ईश्वर का कृपा दृष्टि रहेगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर नेचुरली कुछ ना कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज होंगी। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर ऐसे ही संगत में रहना पसंद करेगा जो कि खुद उसकी तरह बुद्धिमान, ज्ञानवान और उच्च स्तरीय सोच वाले हों और अच्छी सोच और विचारधारा वाले हों। ऐसा व्यक्ति हमेशा नैतिकताओं और मर्यादाओं की सीमा का पालन करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में नवमेश लग्न में बैठा हो, वह व्यक्ति हमेशा धर्म अनुसार जो भी मर्यादाओं की सीमा रेखा निर्धारित की गई है उसके अंदर रह करके अच्छी संगत में रह के कार्य करने वाला होता है। मित्रों, जब नवमेश कुंडली के लग्न स्थान में स्थित होता है तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि सातवें भाव पे आएगी। सातवें भाव से हम बिजनेस और मैरिटल लाइफ का भी विचार करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में नवमेश लग्न में स्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को वैवाहिक जीवन को लेकर के और बिजनेस संबंधी विषयों को लेकर के, विशेषकर बिजनेस पार्टनर संबंधी विषयों को लेकर के अपने आप को भाग्यशाली और लकी पाएगा जीवन भर। तो मित्रों, ऑन द अगर होल हम बात करें, नवमेश का लग्न में बैठ जाना व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है, धार्मिक बनाता है, हायर थिंकिंग वाला बनाता है, उच्च स्तरीय सोच वाला बनाता है, उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने वाला बनाता है, हाईली स्किलफुल बनाता है, पेशेंस मैन बनाता है। ऐसा व्यक्ति पेशेंस से लैस रहता है। ऐसा व्यक्ति पास धैर्यवान, ज्ञानवान, विवेकवान, विवेकशील व्यक्ति होता है और अच्छी संगत में रहने वाला व्यक्ति होता है और हमेशा मर्यादा और नैतिकता की जो सीमा निर्धारित की गई है उसके अंतर्गत रह करके सभी कार्य करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही जीवन में सफल होता है। मित्रों, कुंडली के नवम भाव से हम फेम और प्रसिद्धि का विचार करते हैं। तो जब कभी कुंडली में नवमेश लग्न में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी अच्छी फेम प्राप्त करता है, बड़ी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। समाज में उन लोगों की श्रेणी में आता है, उन व्यक्तियों की श्रेणी में आता है कि जो कि काफी सम्मानित होते हैं, क्योंकि नवम भाव से हम प्रसिद्धि का विचार करते हैं। और जब खुद नवमेश लग्न में आके बैठे तो दर्शाता है व्यक्ति जीवन में काफी फेम पाएगा, काफी प्रसिद्धि पाएगा, प्रतिष्ठा पाएगा, सम्मान पाएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर नवमेश लग्न स्थान में हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।